जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th का ये भूगोल जो बुक है ज्योग्राफी का हम 5वां चैप्टर आपको बताएंगे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। और इस चैप्टर में टोटल आपको 50 इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे, 50। तो आप अंत तक बने रहें, ये जरूरी का वीडियो है। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इससे पहले वीडियो डाले हैं 4 चैप्टर का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, आप जरूर देखें। क्लास 9th की अच्छी तैयारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में जीव संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1985। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, 1972 में लागू हुआ था जीव संरक्षण अधिनियम। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो भरतपुर पक्षी विहार आपका ऑप्शन सी राजस्थान में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। 3 नंबर का आपका तीसरा प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। तो भारत में 47,000 प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। चलिए, आपका 4 नंबर का आपका प्रश्न है कि 2001 में वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था। कितना प्रतिशत था? तो ऑप्शन बी होगा 20.55%। 20.55%। 5 नंबर का आपका प्रश्न है कि 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर था। तो वनों का कुल क्षेत्रफल आपका ऑप्शन सी 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। का छठा प्रश्न है कि वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए देशज कहा जाता है, क्योंकि अपने देश का है। अगला आपका प्रश्न है 7 नंबर कि रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो रबर का संबंध ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है। 8 नंबर का प्रश्न है सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सिनकोना के वृक्ष ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। 9 नंबर का प्रश्न है भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल निचयों में लिए गए हैं। तो ऑप्शन आपका डी होगा नंदा देवी। ऑप्शन डी होगा आपका नंदा देवी। 9 नंबर का प्रश्न है कि सिमलीपाल जीव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल जीव मंडल निचय जो है ऑप्शन सी उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में, ठीक है। 10 नंबर का आपका प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी ऑप्शन डी मोर होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो राष्ट्रीय पशु ऑप्शन ए बाघ होगा। राष्ट्रीय पक्षी पशु क्या होगा? बाघ होगा। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है। तो ऑप्शन डी होगा मध्य प्रदेश में। कहां में है? मध्य प्रदेश में है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र तीनों राज्य से संबंधित है। तो नीलगिरी होगा। ऑप्शन ए होगा आपका नीलगिरी। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन है। तो भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र ऑप्शन डी नीलगिरी होगा। नीलगिरी। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार की वन्य प्राणी प्रजातियां पाई जाती है। तो भारत में 89,000 प्रकार की वन्य प्राणी प्रजाति पाई जाती है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष पहला वन महोत्सव मनाया गया। तो भारत में ऑप्शन बी होगा 1952 में पहला वन महोत्सव मनाया गया। चलिए, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर वानिकी शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो वानिकी शिक्षा ऑप्शन बी होगा पटना में नहीं दी जा रही है वानिकी शिक्षा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पक्षियों की कितनी जातियां हैं या पाई जाती है। तो ऑप्शन सी होगा 1200। भारत में पक्षियों की 1200 प्रजातियां पाई जाती है। 19 नंबर है सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है। तो सदाबहार वनों की ऊंचाई जो होता है ऑप्शन ए 60 मीटर होता है। कितना होता है? 60 मीटर। 20 नंबर है कि ज्वारीय वन के मुख्य वृक्ष हैं। तो ज्वारीय वन के मुख्य वृक्ष ऑप्शन सी ए और बी दोनों होगा, मतलब मैग्रोव और सुंदरी। मैग्रोव और सुंदरी। अगला 21 नंबर का आपका प्रश्न है कि देवदार किस वन का पेड़ है। तो देवदार आपका ऑप्शन डी होगा पर्वतीय वन का पेड़ है। पर्वतीय वन का। 22 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि त्रिफला में कौन शामिल नहीं है। तो त्रिफला में ऑप्शन ए आंवला, हर्रे, ऑप्शन सी जामुन, डी बहेरा। तो आपका ऑप्शन सी होगा जामुन। त्रिफला में जामुन शामिल नहीं है।
23 नंबर का प्रश्न है कि चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? तो चंदन के वन भारत में ऑप्शन सी कर्नाटक में मिलते हैं, कर्नाटक में। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है कि भारत में लगभग कितनी किस्मों की वनस्पतियां उगती है? तो भारत में ऑप्शन ए होगा 47,000 किस्म की वनस्पतियां उगती है। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में विश्व के कुल पुष्पित पौधे का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो कुल पुष्पित पौधे का ऑप्शन डी 6% पाया जाता है भारत में। 26 नंबर का प्रश्न है भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है? तो भारत में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। 27 नंबर है कि तटीय दलदली भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो तटीय दलदली भागों में ऑप्शन बी ज्वारीय वन पाए जाते हैं, ज्वारीय वन। 28 नंबर है कि 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो ऑप्शन सी होगा शुष्क वन, क्योंकि वहां पानी कम बरसेगा तो सूखे में उगेंगे, शुष्क वन इसीलिए उसको कहते हैं। 29 नंबर है आपका कि कौन चीर हरित वन का प्रमुख वृक्ष है? तो चीर हरित वन का जो है ऑप्शन ए रोजवुड, रोजवुड, ठीक है। चलिए आपका 30 नंबर है प्रश्न कि देवदार, चीर, स्पूस किस प्रकार के वन में मिलते हैं? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी होगा पर्वतीय वन में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पर्वतीय वन में। देवदार, चीर सब पर्वतीय वन में। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम ऑप्शन सी 1972 ईस्वी में लागू हुआ, 1972। 32 नंबर है इनमें उत्तराखंड की बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व कौन है? तो उत्तराखंड की बाघ परियोजना है ऑप्शन डी कार्बेट, ठीक है, कार्बेट। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो भारत में कुल ऑप्शन बी 89 राष्ट्रीय उद्यान है, 89, 89। 34 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसके संरक्षण का कार्यक्रम नहीं चल रहा है? तो शेर के संरक्षण का चल रहा है, गेंडा का चल रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा गधा के संरक्षण का कार्य नहीं चल रहा है। चलिए 35 नंबर है कि भारत में कुल कितने जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र हैं? तो कुल 14 जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र हैं, ऑप्शन सी। 36 नंबर है कि पतझड़ मानसून वन का सर्व प्रमुख पेड़ कौन सा है? तो पतझड़ मानसून वन का सर्व प्रमुख पेड़ ऑप्शन डी है सखुआ, सखुआ, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है कि बाघ परियोजना क्या है? तो बाघ परियोजना ऑप्शन बी बाघ के संरक्षण की योजना है, बाघ के संरक्षण की योजना। 38 नंबर कि इसमें उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन है? तो उत्तराखंड की बाघ परियोजना ऑप्शन डी कार्बेट है, कार्बेट। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पतझड़ वन मिलते हैं? तो पतझड़ वन ऑप्शन डी होगा छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, छत्तीसगढ़। 40 नंबर है कि बाघ परियोजना क्या है? तो बाघ परियोजना ऑप्शन बी होगा बाघ के संरक्षण की योजना है, बाघ की संरक्षण की योजना है। 41 नंबर प्रश्न टीक पेड़ का दूसरा नाम क्या है? तो टीक पेड़ का दूसरा नाम है ऑप्शन ए सागवान, सागवान नाम है टीक पेड़ का दूसरा नाम। 42 नंबर का प्रश्न है कि सखुआ को और किस नाम से जाना जाता है? तो सखुआ को ऑप्शन सी सौल नाम से जाना जाता है, सौल। 43 नंबर है कि वन किस प्रकार की संपत्ति है? तो ऑप्शन आपका डी होगा वन जो होता है राष्ट्रीय संपत्ति, देश की संपत्ति है। 44 नंबर का आपका प्रश्न है कि भारत में वन का विस्तार क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में वन का विस्तार क्षेत्रफल ऑप्शन बी 663 लाख हेक्टेयर है, 663 लाख हेक्टेयर है। 45 है पशु चराना किस वन में वर्जित है? तो पशु चराना ऑप्शन ए आरक्षित वन में वर्जित है, आरक्षित वन। 46 नंबर का आपका प्रश्न है कि नो कर्क जीव आरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? तो नो कर्क जीव आरक्षण क्षेत्र ऑप्शन बी मेघालय में है। कहाँ में है? मेघालय में। 47 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वन आच्छादित है, मतलब अधिक वन वहां पर है? तो उत्तर पूर्वी, ऑप्शन बी होगा उत्तर पूर्वी भारत। 48 नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चीर हरित वन मिलता है? तो ऑप्शन सी होगा पश्चिमी घाट में चीर हरित वन मिलता है। तो आपका जो है इस वीडियो में 48 प्रश्न जो था हमने बताया, 48 प्रश्न इस चैप्टर में, सर यहाँ पर 48 प्रश्न, 48 सब्जेक्टिव था। तो ये जो आपका 5वां चैप्टर है इसमें टोटल 48 प्रश्न हमने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।